संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों,
क्या हो अगर कोई परिवार हर भक्ति साधना कर चुका हो, हर देवी देवता की पूजा कर चुका हो, डॉक्टरों से इलाज करा चुका हो, लेकिन फिर भी ना तो उसके जीवन में उसे बीमारी से छुटकारा मिले और ना ही उसके घर की हालत सुधरे। ऐसे में इंसान का हिम्मत टूटना और विश्वास डगमगाना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली कृष्णा जी की। कृष्णा जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज कृष्णा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे व मेरे परिवार के जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज भक्त समाज को ऐसी कौन सी भक्ति विधि बता रहे हैं जो वहां असर दिखा रही है, जहां डॉक्टर और देवी देवता तक असफल हो गए? आखिर क्या है इस भक्ति में ऐसा जो कृष्णा जी संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान गा रही है? आइए सुनते हैं कृष्णा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है जी। कहाँ से आए आप? मैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से आई हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे जो पति हैं उनके रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था और बुखार इतने ज्यादा होते थे कि वो रात भर सो नहीं पाते थे, पूरी पूरी रात जागते रहते थे। तो डॉक्टरों से इलाज करवाया, डॉक्टर बोलते थे कि कुछ भी नहीं है। जब बुखार मतलब जो ये फीवर चेक करते थे तो कुछ भी नहीं आता था उसमें। तो देवी देवताओं का हमने इतना इलाज किया कि बहुत ज्यादा इलाज किया। देवी देवताओं की भक्ति करते करते हम इतने दुखी हो गए थे कि हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे खेवड़ का मेला होता है, वहाँ खेवड़ मेले से मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें मेरे को पता चला कि ये ज्ञान, ये जो हम भक्ति करते हैं तो हम शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं। ये ज्ञान तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, ना ही सुना है। फिर मैंने अपने पति को बताया कि ऐसा ऐसा ज्ञान है, मतलब अलग ज्ञान है, हमने आज तक ये ज्ञान सुना ही नहीं है, ना पढ़ा है, ना हमारे को कहीं मिला है। तो उन्होंने बोला, वो ठेकेदारी करते थे, तो उन्होंने बोला कि हम या तू ऐसे ही कर दिए, पता नहीं ये क्या, मैं नहीं जानता हूँ। मतलब वो मतलब अपने ये काम में बिजी रहते थे। काम करते करते वो इतने बीमार पड़ गए कि उनके मतलब रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता था। तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होने के कारण उनको बुखार भी आता था। जब डॉक्टरों से टेस्ट करवाए कोई भी बीमारी नहीं निकली। हम फिर बहुत तंग हो गए, देवी देवताओं के चक्कर काटने लगे। जब देवी देवताओं के चक्कर काटने लगे तो हमें कहीं से भी कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर जैसे घर में मेरे पति आए तो जब वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, मैंने उनको जो ज्ञान गंगा पुस्तक दी। जब ज्ञान गंगा पुस्तक दी तो वो ज्ञान गंगा पुस्तक उन्होंने पढ़ी। उन्होंने बोला कि ये ज्ञान, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, ये ज्ञान हो सकता है भी अब मैं इससे ठीक हो जाऊं। फिर ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसको पढ़ने के बाद हम सतलोक आश्रम आ गए। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि इतने सालों से आप देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं मिला, और उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? फिर जी सबसे पहले तो मेरे पति जो है वो नशा बहुत ज्यादा करते थे। तो वो नशा, सबसे पहले वो नशा खत्म हो गया। वो जो उनकी बीमारी थी उसमें भी धीरे धीरे आराम आने लगा। जैसे उनको सतनाम मिला तो सतनाम लेने के तुरंत बाद उनकी जो बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो गई धीरे धीरे। और दूसरा लाभ ये है कि मेरे बेटे को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था। मतलब एक हफ्ते में वो 2 दिन स्कूल ही जा पाता था। जैसे उसको नाम दिलवाया गुरु रामपाल जी महाराज से, तो सतनाम लेने के बाद उसका वो दर्द खत्म हो गया और पढ़ने में वो बिल्कुल कमजोर था। जैसे उसको सतनाम मिला तो उसकी मतलब मेमोरी जो है पढ़ने की वो तेज हो गई। अब मतलब उसकी जो टीचर थी हिंदी की, वो बोलती थी कि तू तो फेल हो जाएगा हिंदी में। तो उसके जो है पूरे क्लास में जो है 92% नंबर आए 10वीं में। और एक बार जब मैंने नई नई नाम दीक्षा ली थी तो मेरी भेड़ को बाघ ले गया और मैं मतलब 100 मीटर के ऊपर खड़ी हुई थी। जैसे मैंने एक ही आवाज लगाई तो एक ही आवाज लगाने से बाघ ने उस मतलब मेरी भेड़ को छोड़ दिया। मेरे घर में गाय पाली हुई थी, मेरे हर साल जो है एक गाय मर जाती थी। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद मेरा कोई भी ये नुकसान नहीं हुआ। मेरे भगत जी बीमार थे, इसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमजोर हो गई थी। तो जब हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। और उसके बाद मेरे पति जो है
वो उनको काम मिलते गए और नजदीक ही मतलब कुल्लू में वो काम करते हैं, जबकि लाहौल किन्नौर में भी उतना फायदा नहीं होता था। और कुल्लू में उनको आज मतलब परमात्मा ने कम से कम 1.5-2 करोड़ के काम दिलवाए हैं जी। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। धरती पर परमात्मा के रूप में आए हुए हो और सब जगत का कल्याण करेंगे। उनकी शरण में आओ और अपना कल्याण करो। धन्यवाद जी। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दास का जो सत्संग के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों में। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे, तो इतना प्रसिद्ध हो गया। फिर उनकी 1-2 पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य, 1-2 बच्चा उस वैद्य के कार्य को करता रहा, तो उन सभी उनके वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों के सभी बच्चों को ये कहने लगे ये वैद्य है, और वो भी फिर अपने आप को वैद्य कहने लगे। एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्यमान है ऐसे बच्चे जो वैद्य लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और वो भी वैद्य कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वैद्य और वैद्य की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वैद्य की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वैद्यों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वैद्य कहलाते हैं। लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वैद्य का काम कर रहा है, उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत वैद्य की तरह ब्राह्मण जाति से थी, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे कोई वैद्य की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति कोई भी औषधि नहीं जानता है और 2-4 गोली याद कर ली टेबलेट के नाम, तो वैद्य नहीं बन जाता वो। तो उसने कोई कहा अब वैद्य जी आप वैद्य हैं? हाँ जी। तो मुझे कुछ दवाई दे दो। वो कहेगा नहीं, मैं वो वैद्य को नहीं जैसा तू समझ रहा है। तो यही बात हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं वो ब्राह्मण ना हूं जैसा तुम जब समझते हो, मैं संत हूं। और मेरे दादा गुरु जी थे, वो जाट जाति में जन्मे थे, गांव छावला दिल्ली के अंदर, नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे। और हमारे परदादा गुरु जी गरीबदास जी के पंथ के संत थे, और वो 16 वर्ष की आयु में ही गांव से बाहर का बाहर खेतों से ही उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चला गया था। घर से दुखी थे, तो इतना अच्छा माइंड था उनका। हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूं, और ये सदग्रंथों को जान कर अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया।
वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आवे प्रत्येक क्लास में। तो वो पंडित चिदानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जाट होते हुए वो ब्राह्मण पंडित कहलाए। और उनका आश्रम बना हुआ है गांव गोपालपुर, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत। वहां आश्रम पर लिखा है पूज्य पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो पहले तो पुण्यात्माओं दास के इन संकेतों को समझना, कदे कोई पंडित जी बिदक जा और सत्संग भी ना सुने कर्म फोड़ ले अपने। तो दास का उद्देश्य उन पंडितों के लिए नहीं है जो केवल परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वो नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे हमारे धर्मगुरु जैसे, तो ये इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं, एक लोक वेद शुरू कर दिया। वो कहां से शुरू हुआ लोक वेद? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, और वो 32 वर्ष तक केवल इस संसार में रहे। वो स्पेशल भेज रखे थे किसने? भगवान शिव ने। शिव के लोक थे, उनका एक गण था, अच्छी आत्मा थी वहां की। उस समय उनका यहां आगमन हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था। और महात्मा बुद्ध कौन थे? ये विष्णु जी के लोक से आई हुई, स्वर्ग से अपना स्वर्ग समय पूरा करके आई हुई पुण्यात्मा थी। और जो स्वर्ग से सीधा मानव शरीर में आता, उसका यहाँ दिल नहीं लगता कई दिन तक। उस सुख की तलाश में जैसा भी पता लगा कि भगवान दे सकता है सुख, उसके लिए उसने मनमाना आचरण शुरू किया, हठ योग किया। कई दिन तक अभ्यास रस्त रहे, ना कुछ जलपान किया। गया के अंदर बिहार में, बिहार प्रांत में गया शहर है, उसके बाहर एक वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के कई दिन तक देखा किसी ने, कुछ खा पी नहीं रहा, पंजर सूख गया, सांस आना भी बंद हो गया, धीरे धीरे चल रहा। एक माई ने देखा ये मरेगा महात्मा, उसके मुंह के धीरे धीरे चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर लगानी शुरू कर दी। उसने चाटनी शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने कुछ 2-4 चम्मच खा ली, तो वो धीरे धीरे शरीर फिर ठीक होने लगा। तो उठकर चल पड़ा और अपना विधान, अपना सिद्धांत जैसा भी उसने, उसकी बुद्धि ने काम किया, उठकर कहा कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। फिर ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, वो गुरु पद पर प्राप्त होते हैं। और कुछ चले जाते हैं राजनेता, राजनीति के अंदर, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है, उनके संस्कारवश सभी उनको उपलब्धियां होनी ही होनी होती हैं। और वो सोच रहे होते हैं तुम जो कर रहे हो इससे हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने जो भी परमात्मा का विधान बताया, उस समय की पुण्यात्माओं ने उनको बड़े चाव से सुना, ग्रहण किया, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। जिसको कहीं भी पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, वहीं दौड़ लेती है, क्योंकि ये प्यासी है उस भगवान की, उस सुख की खोज कर रही है जो जिसको ये छोड़कर यहां आ गए हैं। इसलिए उस महात्मा बुद्ध के साथ बहुसंख्या के अंदर ये भोली आत्मा चिपक गई। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा की ओर से कोई राहत किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, उससे कुछ होना ही नहीं था। और उससे पहले जिस समय महात्मा बुद्ध ने ये पंथ चलाया, अपना मार्ग चलाया, तो उस समय श्रद्धालु लोग, अच्छी आत्माएं, अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको स्वाभाविक लाभ अपने पुण्यों से ही हो रहा होता, अपने प्रारब्ध से ही। जैसे बता रहा था ये दास के, हमें जो भी कोई सुख होता था, हम ये सोचा करते, जो ये साधना कर रहे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, या श्याम जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शेरा वाली के वहां वैष्णो देवी जाना, हम सोचा करते इन साधनाओं से लाभ हो रहा है। अब पता चला ये तो कोई साधना ही नहीं थी, भक्ति है ही नहीं, है तो यूजलेस है।
ये तो मनमाना आचरण था हमारा। तो वो भोले श्रद्धालु पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, सभी को जो उनके अनुयायी हुए उनको स्वयं स्वाभाविक संस्कार व सुख होता रहा, और वो सोचते रहे इन्हीं जो साधना इन्होंने बताई ये सही है। आने वाले समय में भक्तिहीन प्राणी आते रहे उनके घरों में, उन्हीं साधनाओं से उनकी दुर्गतियां शुरू हो गई, कोई अध्यात्म लाभ हुआ नहीं। तो सब ने ये मान लिया अब लास्ट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कि भगवान है नहीं, भगवान से कोई लाभ की इच्छा करना मूर्खता है, और वो कम्युनिस्ट मीन नास्तिक हो गए। पूरा चीन कम्युनिस्ट हो गया, जो पूरे विश्व की लगभग आधी नहीं तो उससे कुछ कम आबादी वाले मानव हैं। तो पुण्यात्मा उस समय इस बौद्ध धर्म का बहुत शीघ्रता से प्रसार हो रहा था, और उनके जो वो संत थे वो जगह जगह जाकर के धर्म परिवर्तन यानी अपना मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, भोली आत्मा ग्रहण कर रही थी। उस समय शंकराचार्य जी का जन्म यानी आना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन बात वही रही, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, फिर भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन इतना अवश्य किया उन्होंने। वैसे दास तो ये कहेगा कि परमात्मा की ही दया थी, वो तो काल ने श्रृंगार के भेजा था आदि शंकराचार्य, उसका तो विधान था कि जीव ही ब्रह्म है, उसने तो यही स्टार्ट कर दिया थे कि तू खुद ही भगवान है, तू अपने आप को पहचान ले, तू आत्मा है, शरीर नहीं, बॉडी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तू भगवान है। आत्मा को कोई दुख सुख होता ही नहीं, ये है उसका फाइनल विधान। बता ये कोई बात हुई? ये भी नास्तिक बनाने का एक दूसरा जो ट्रेंड था उसका, काल भगवान का। फिर परमात्मा ने देखा, दया करी कि उसके इस विधान ने कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं कि अब क्या बक रहा है, ये क्या बोल रहा है, जीव ही भगवान है। फिर इसने मालिक ने दया करी इसके ऊपर कि भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, है मंदिर बनवा दो, वो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, श्री राम की, ये पूजा शुरू करवा दी। जब जनता ना मानती दिखी तो, और इसको ज्ञान था नहीं, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं था, इस कलयुग के ब्राह्मण आदि शंकराचार्य ने कहां से होगा। और दूसरी बात रही कि इनके भगवानों को ज्ञान नहीं था, जिनकी ये पूजा दृढ़ करके चले गए और कर रहे हैं अभी तक। किसको? श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। पुण्य आत्माओं, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, और दास सरलता से कह देता है क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, अध्यात्म मार्ग का। अब इनको ही अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था, गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का निष्कर्ष है, इनका जो है सारभूत समझो, उनका एक संक्षिप्त के अंदर ये वर्णन अधिकतर कोड वर्डों में है। यानी वेदों से तो परिचित हो ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके पहुंच से ही बाहर हो गए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी परमात्मा ने दया करी, इस काल भगवान से बुलवा दी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। न युद्ध के अंदर ज्ञान का के मेल, दोनों तरफ हथियार लिए खड़े, वहां ज्ञान बोला जा रहा है, ये परमात्मा ने दया बख्शी और अपने रिमोट से इसको वहां सारा कुछ बुलवा दिया, और ये भी कहा दिया कि मैं तो काल हूं भाई, और मेरी शरण में रहना तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा, और यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम शांतिदायक है। उसके विषय में स्वयं कह दिया कि मैं नहीं जानता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। उसको तो तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, जिस तत्व ज्ञान में उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी महिमा की जानकारी दे रखी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको समझ। तो पुण्यात्मा, इस आदि शंकराचार्य जी ने
अपना तो सिद्धांत बता दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, 4 पीठ स्थापित की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। इनके न्यारे न्यारे अपने पदाधिकारी शंकराचार्य बना दिए। उनको प्रत्येक को एक एक वेद कि तू सिर्फ इस वेद को पढ़ेगा, इसका प्रचार इस क्षेत्र में करेगा, और ये तेरा मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। और दूसरे का महावाक्य बता दिया तत्वमसि, तत्त्वमसि। तत्व माने वो है परमात्मा, तू ही है, तो माने तू, असी माने है वो परमात्मा तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? और फिर ये कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करो। फिर जब भगवान शिव और कृष्ण और रामचंद्र जी है तो जीव क्या रहा? फिर ये जीव आत्मा ब्रह्म कैसे होगी? तो इसको कहते हैं उआबाई। कबीर साहब ने, उस परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वें वेद में कहा है कि माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआबाई बकदा। ये पैर का कंठी माला, ला के माथे में बिंदी तिलक, और ऐसे दिखे जैसे बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे। परमात्मा कहते कंठी माला सुमरणी, और पैर ऐसे क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखे, संस्कृत में बोला है, माला पैर रखी, टक्की बंदी ला रखी है, कहते मुंड मुंडा रखा ना, घोट कति उस तरह फिरवा रखा। कहते ऊपर डूडा साध का, ऊपर तो लोग दिखावा ऐसा दिखा महात्मा ही पड़ा है, अंतर रख्या को, अंदर खख भी ज्ञान नहीं तेरे पास, तो आप भी डूबर, अनुयायियों ने भी डुबोएगा। तो पुण्यात्माओं, हम खजूर पर अटके हुए थे, और कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा हमारे पिता ने 600 वर्ष पहले हमें उस खजूर से उतारने की चेष्टा की थी कि नीचे आ जाओ, लेकिन हम नीचे ना आकर के गालियां देने लगे उसको, क्योंकि हमने वो खजूर ही पृथ्वी मान रखी थी। घने दिन तो वहीं लटक रहे थे बहुत वर्षों से। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने हमारी आंखें बनाई ज्ञान वाली, तत्व अध्यात्म ज्ञान का हमारा मोतियाबिंद हो गया था। उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए पहले तो आपको शिक्षा दी, फिर इस दास को ये दीक्षा दी और ये ज्ञान दिया कि अब ये दास सर्जन बना दिया आप सभी का अध्यात्म अज्ञान का, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देगा और आपने साफ दिखाई देगा, आप सफल होगे, ज्ञान को समझेंगे। तो उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सीते सो घड़ा, समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहां एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। अर्थात आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति न सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई है, कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया, और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली।
और इन्हीं उन हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद की करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। कबीर परमेश्वर जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को यह सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को, कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है। और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये तीन देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की, भगवान परमात्मा कबीर जी के साथ और इन अज्ञानी गुरुओं के। ये अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो। ऐसे सितम ढाए, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। लेकिन मानने भी नहीं और मानने भी नहीं दिया। ऐसे ही परमात्मा उन मुल्ला और काजियों को कहा करते थे कि तुम मिसगाइड किए हुए हो। हजरत मोहम्मद जी ने ये बिस्मल करने की बात नहीं कही थी, तुम अपना मनमुखी ये मार्ग चला रहे हो, पाप का भागी बना रहे हो पूरे समाज को। परमात्मा कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। फिर क्या बताया कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था कि ये विचारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, और यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं, यज्ञ हैं, इनकी जानकारी है। ये ब्रह्म तक की साधना है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म और 83 लाख योनियों का संकट सदा बना रहे। लेकिन उस सूक्ष्म वेद में जो मेरे पाने की विधि है, वो ये 4 वेद जानते नहीं। ये खुद कहते हैं हम नहीं जानते, तत्वदर्शी संत से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया गया है। एक तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताई गई है, और एक ये बताया गया कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार बताता है, जो अवतार रूप में आता है, कोई निराकार बताता है। इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, अधूरा धार्मिक ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है। वेद भी उन्हीं का, वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे वो भी नहीं समझ सके, तो परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गए। जैसे गुणों में लिखा भगवान क्या में कि वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है, उसको सत भक्ति से परिचित कराता है। तो इसी अपने गुण के आधार से हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय तक उनकी बहुत प्रभुता हो गई थी, बहुत से अनुयायी हो गए थे, विरोधियों पर भी उनकी सफलता हो गई थी। तो परमात्मा उनको मिले और दिखाया कि आप साधना इस काल भगवान तक की कर रहे हो। कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो,
वहां इसकी आस्था बनी नहीं, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे, सब सलाम करनीय सेवक गणे हो गए थे। तो कहने का भाव है कि इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। ओए होए, कहते हैं एक गुज यानी गुप्त, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, बिस्मल की नहीं बात कही। कि उन्होंने ये 3 बातें बताई थी, रोजा यानी व्रत रखो, और बंग यानी ऊपर मस्जिद के अंदर चढ़ करके आवाज लगाना, और रोजा नेम बंग नवाज नवाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। अब कहते हैं नेम, कहते ये 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, कहते ये 3 बताई थी उनको, ये बिस्मल नहीं करने को कहा था। 4 यार मतलब बिस्मल की थी, और गऊ पकड़ कर बिस्मल की थी। ये तो तुम्हारी अपना मसौरा है, आपकी बनाई हुई एक अपना लोक वेद है। ये हजरत मोहम्मद जी ने ऐसा नहीं कहा। उसके विषय में कहा कि अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, उतारणीय महापुरुष थे। और राम रसूल कहा है, वो तो भगवान का एक संदेश वाहक था, और 1,80,000 उनके अनुयायी थे। हजरत मोहम्मद के वो मुसलमान थे। मुसलमान वही है जो बुराई ना करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, जीव हिंसा नहीं करता। तो धार्मिक व्यक्ति तो उसी को कह सकते हैं, काटे शीस नहीं दिल करना, बकरे काटे गऊ काटे झोटे काट कर बलि चढ़ावे, वो भक्त है। धिक्कार है ऐसी भक्ति को। तो क्या कहा करते, ऐसे ही हिंदुओं में देख लो आप, कामाख्या माई का माता का बोला झोटे चढ़े बकरे चढ़े, वह बकरे खाओ वह मूर्ति, अकल मारी जा रही बताई हमारी। तो परमात्मा यही कहा करते थे, उनको कहा करते थे कि तुमने ये अपना लोक वेद बना लिया, वो हजरत मोहम्मद जी का दिया हुआ ये ज्ञान मांस खान का नहीं है। तो वो उधर से वो भी धर्मगुरु कबीर भगवान के विरोधी हो गए, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए। और सब ने ये कह दिया, जब मारे से मरा नहीं, काटे से कटा नहीं, सब उन्होंने अपने हथियार चला लिए। उन्होंने देखा मरता भी नहीं और चुप भी नहीं होता, तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या जाने हमारे सदग्रंथों के बारे में। ना ये उर्दू पढ़ा, ना फारसी पढ़ा, और ना ये संस्कृत पढ़ा, ये झूठा और कपटी है। तो हमने मान लिया बात उन हमारे नकली गुरुओं की, केवल इसी दृष्टिकोण से कि इन्होंने, हमारे कबीर गुरु जी ने संस्कृत को नहीं पढ़ा, इसलिए ये सच्चाई नहीं बोल रहे होंगे। और पुण्यात्मा उस समय 64 लाख से हो गए थे इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व। 64 लाख से, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी, और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते। अब अपना जैसे कोई मदारी आता है, कहीं खड़ा हो जाता है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, कोई डुगडुगी पीटता है, तो 150 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपना तमाशा दिखाता है, लोग देखते हैं, घंटों बैठे रहते। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कहीं जाकर प्रकट हो जाते थे। हाथ में एक तारा ले लेते थे, सुरीली आवाज में गाते अपनी अमृतवाणी बोला करते थे, जो हमारी आत्मा की खुराक है। उस आवाज को सुनकर सब आसपास की इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा उनको वाणी के माध्यम से ऐसी मार्मिक बातें सुनाते थे, उनसे चिपक जाती थी वो कोयल के बच्चे, और उनसे उपदेश लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था कि हमने उनको संत माना, गुरु माना, और ऐसे ऐसी लीलाएं की, इतने सुख दिए उनको
जो भी उनकी शरण में आया आशीर्वाद से ठीक। फिर कुछ मंत्र दे दिए, ये जाप करो। जो ओरिजिनल मंत्र, जो 5 मंत्र होते हैं, वो मंत्र ये रंकार ओंकार ये नहीं है, वो दूसरे मंत्र हैं। ये दिया करते थे कि जाप करो, तो उससे हमें दोबारा चार्ज करके उस स्वयं परमात्मा तो उस समय, और हमारे दुखों का को दूर करके जो उनके संपर्क में आए, इतना सुख हो उस घर में जिसमें भगवान का उपदेश चला जा रहा, आशीर्वाद मिल जाए, तो सब आसपास के लोग चकित होने लगे कुछ दिनों में, 10-5 वर्ष में, कि तुमने ये कैसे तुम्हारी इतनी बरकत होगी, कैसे तुम सुखी होगे। वो पूछने लगे, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो ऐसे देखा देखी लाखों 64 लाख से परमात्मा के हो गए। और इतना सुख हो गया सबको, क्योंकि वो परमात्मा सुखदाई है, वो सुख का सागर है, वो हमारा पिता है, वो हमारे प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है। और बाकी जितने भी संत महात्मा हैं, उनका इतिहास देख लो, उनका अनुभव और उनके विचार सुन लो, पढ़ लो। वो कहते हैं कि प्रारब्ध का में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म दंड को तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता। फिर बाढ़ में जाओ ऐसी भक्ति जिसमें आपत्ति टूटनी है, वह टूटे जावे और उसमें कोई बचाव नहीं हो, फिर क्या भक्ति की आवश्यकता। इसलिए नास्तिक होते जा रहा समाज। और फिर उस पूर्ति को जो भगवान की भक्ति से हमारी होनी थी, हम 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेके, मिलावट करके ऐसी पूर्ति चाहिए हमने, वो दूने पाप इकट्ठे हो गए। एक बार तो धनी होता दिखा, फिर बिरान माटी, दुर्गति, बीमारी, पता नहीं कितनी आपदाएं इंसान पर आ जाती है, तो वहीं का वहीं फिर खड़े हो गया करके, भगवान से दूर भी हो गए, राहत भी नहीं मिली। तो भक्ति की विधि की कमजोरी थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना ना मिलने से, जो पाप नाशक है उसकी शरण ना मिलने से, हमने जो हमारे पाप नाश नहीं कर सकता, उन भगवानों को पाप नाशक जान के लोक वेद के आधार से स्वीकार कर रखा था। ये मूल कारण। अब हम उन्हीं सदग्रंथों को ग्रहण करेंगे, उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। अब कबीर परमात्मा ने इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मुझे दे दिया। अब उस रोशनी में, उस टॉर्च में ये दास आप भी उसी ठीक रास्ते से जा रहा है, और जो दास पर विश्वास करते हैं उनको भी वो टॉर्च दे देता हूं जो मालिक ने मुझे दे रखी है। और आप भी फिर उसी टॉर्च के को देख देख कर चलोगे, भटकोगे नहीं मार्ग को। अब जब हमारी आंखें बनेगी, अंधा तो कहीं भी कोई भ्रमित कर सकता उसको। तो पहले दास चाहता कि आपकी आंखें बनाऊं, इनको आंखों का की रोशनी लाऊं, यानी तत्व ज्ञान आपको दूं और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूं। ये आश्रम में ही केवल ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन है ज्ञान का, न विश्व में कहीं पर भी ज्ञान नाम की चीज नहीं। ये सत्कर्माल। अब आपको थोड़ा सा दास ने एक प्रश्न बोला था, एक शब्द कहा था कि इन शंकराचार्यों को और हमारे हिंदू धर्म के गुरु मंडलेश्वरों को ज्ञान कहाँ से होगा, जिनको ये भगवान संपूर्ण परमात्मा मानते हैं, नारायण मानते हैं, अजरो अमर मानते हैं, इनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो पुण्यात्मा, ये एक 10वां 11वां अजूबा है जो ये बात कहनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। लेकिन आज परमात्मा के बच्चे शिक्षित हो गए, नहीं तो पहला लठबाज लो मेरी गेला। और वो कर भी दिया था न, क्रोथा कांड। यही कारण था दास ये सच्चाई का था नकली आचार्यों की। या दुकानें बंद होने के कागार पा गई थी, ने सोचा रोला रला दे बात, दुनिया को बदनाम कर दो रामपाल को। कहीं ये सच्चाई जनता तक पहुंच गई तो तुम्हें धिक्कारेंगे और तुमसे भाग जाएंगे, तुम फिर कहां से चंदा मांग कर लाओगे। तो वो क्रोथा कांड करा दिया। लेकिन वो लीला थी दाता की, अपनी समर्थता दिखाई, आज सच्चाई ऊपर आई और पूरा विश्व धिक्कारेगा उन दुष्ट लोगों को जिन्होंने इतना दूर कर दिया समाज को, जो बहुत पहले हमारे पास आकर कल्याण कराना था।
ये उनका दुर्भाग्य था इस जनता का, जिनको ऐसे दुष्ट लोग मिले, जिन्होंने, मीडिया ने भी उनका सहयोग दे दिया। मीडिया की ये काम होता है, गंदे विचारों को जनता में भर रहा है मीडिया, चाहे टीवी है, चाहे पत्र है, समाचार पत्र है, ना को भक्ति मार्ग, ना को सच्चाई का आधार। तो इस तरह हमें इन अज्ञान और इस पाप से परिपूर्ण कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से और इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे अंदर पुण्य बनेंगे। जहां जहां भी ये टीवी पे भी विचार जाते हैं, कबीर साहब दास बोल रहा है, कबीर परमात्मा की अमृतवाणी, तो जहां जहां जिसके कानों में पशु पक्षियों पर भी पड़ेंगे, उनमें भी असर करेंगे। ये सत्य मान लेना, ये परमात्मा की वाणी है। और जो आज तक हमने जितना भी पाप इकट्ठे किए, ये वाणी के कुछ पाप ऐसे इस वचनों से खत्म होते हैं। जैसे पुराने समय में कुछ तो वैद्य लोग अपनी वैद्य दवाइयों से इलाज करते थे, सर्प दंश का, सर्प काटे का, और कुछ ऐसे मंत्र बोलकर सिद्धि प्राप्त सिद्ध कर लेते थे मंत्रों को, वेद मंत्रों को, जो सर्प के विष को खत्म कर देता था, मंत्र बोल बोल के, वो वाणी उच्चारण कर करके। तो जैसे कोई सर्प डसा हुआ व्यक्ति बेहोश पड़ा है, अचेत, और वो मंत्र बोल रहा है, बोलने वाला गारडू, वो सुन नहीं रहा वो व्यक्ति, लेकिन वो मंत्र उसकी बॉडी पर असर कर रहे हैं, उसकी आवाज, मंत्र की जो आवाज है, वचन, और धीरे धीरे उसका सर्प का विष उतर जाता था और वो सचेत हो जाता था। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये अमृत वाणी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है, ये सब सिद्ध वाणी है। लेकिन ये आम व्यक्ति के माध्यम से बोली गई तो उससे तो फिर वो असर करेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी जैसे सिरंज है और सिरंज डिफेक्टिव है, उसमें स्वयं ही कुछ और डंगा है, और उसके माध्यम से दवाई वह काम ना करे, रिएक्शन और करेगी। तो परम संत जो उसका अधिकारी है, उसके माध्यम से फिर वही वचन, वही औषधि बोली दी जाएगी कानों के माध्यम से, तो वो तुरंत असर करेगी। और जो नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकते, पशु पक्षियों पर भी ये उस गारडू के मंत्र की तरह काम करेगी। और जैसे अब टीवी पर चल रहा है ये प्रोग्राम, जनता को सभा गया ये सच्चाई, क्योंकि समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है। आज कोई बालक नहीं, कोई इसको ढूंढना में बलो दे। अब तो दूध के जले हुए फूक मार मार कर पीवेंगे इस लस्सी को भी। तो दास चाहता है कि अच्छी तरह समझें, खूब ध्यान से सुने, 100 बार सुने, और फिर नाम लेना हो, आते कल्याण हो जाएगा, असमंजस में ना रहे। तो ये जो ज्ञान है, अब इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे, और इसका असर होगा सब प्राणियों पे, और जो इसमें सहयोग देता उसको भी पुण्य होता है। अरे नकरा सारा उल्टा काम, कर्म फोड़ दिया, अपने अपने भाग बिगाड़े, और जनता को भगवान से दूर करने के ये महापापी हो गए। अब दास की प्रार्थना है कि पीछे हुआ सो हुआ, अब तो समाज जागना चाहिए, और एक दिन आवेगा, याद रख लेना। इस परमात्मा के दास जो बोल रहा है भगवान की वाणी, इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा, ये याद रख लेना इस बात को। वो ज्ञान है, सारी बकवास सुनाने लग रहे, वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही राधा स्वामी धाम, वही सतनाम, ये इनके सत्संग सिर न पैर किसी का। और ये जो हमारे गुरु, धर्म गुरु सुनाते हैं, सारा गीता जी के विपरीत ज्ञान, वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान देते हैं। इन्हें कौन सुना करेगा? ये ऐसे बकवादों को जो इन्हें हमारे अंदर ठोक रखी थी, हमें मूर्ख बना रखा था, कोई नहीं सुनेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, केवल यही सत्संग विश्व में और यही ज्ञान और एक भगवान कबीर साहब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो। और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब होगा ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, उस राधा स्वामी वाले ही विचारों को, शिवदयाल जी वाले विचारों को नई बोतल में डालकर जय गुरुदेव बनाकर धर गया। और सन 1950 से सत्संग कर रहा है, और अब इनकी मृत्यु हुई। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी
दुर्गा माता और अन्य देवी देवताओं की पूजा करता हो, हर व्रत, हर पर्व, हर नियम को निष्ठा से निभाता हो, और फिर भी उसके जीवन में सुख और शांति का नामो निशान न हो, तो वह क्या करे? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले मनोज कुमार जी की। मनोज जी बचपन से पूजा पाठ में लीन रहते थे। वे शिव जी और दुर्गा माता जी की विशेष रूप से पूजा करते थे। मंदिरों में घंटों बैठकर जप तप करते थे, उपवास रखते थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इन्हें न तो मानसिक सुकून मिला और न ही अपने जीवन की समस्याओं से कोई मुक्ति। लेकिन दर्शकों, आज मनोज जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली है, तब से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। अब मुझे वो सच्चा सुख व शांति मिल गई है जो वर्षों की पूजा पाठ से नहीं प्राप्त हुई। दर्शकों, आखिर क्या कारण है कि मनोज जी जैसे हजारों लोग अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए मार्ग को अपना रहे हैं और उसे ही आदि सनातनी भक्ति बता रहे हैं? आइए सुनते हैं मनोज कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ से आए हो? लाल कुआं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? जैसा कि यहाँ पर इंडिया में लोग पारंपरिक साधना करते हैं, देवी देवता को पूजते हैं, माँ दुर्गा जी को। सबसे ज़्यादा मैं मानता था शिव जी और दुर्गा जी को, और यही पारंपरिक पूजाएं किया करता था पहले। सर, बचपन से जो पूजाएं आप करते आ रहे थे शिव जी और दुर्गा जी की, उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? जी भगत जी, इसका तो हमें पता भी नहीं था कि क्या लाभ होता है और ये क्या दे सकते हैं। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस यही जो हमारे मम्मी पापा और ये सब लोग करते आ रहे थे, उसी तरीके से कर रहे थे। कभी 9 दुर्गे का व्रत रख लिया, 9 दिन भूखे नहीं रह सकते तो एक दिन स्टार्टिंग का रख लेते थे और लास्ट का रख लेते थे। इस तरीके से साधना किया करते थे। और बाकी कभी मान लो परीक्षा हो रही है तो परीक्षा में जा रहे हैं तो भाई शिव जी को याद कर लिया या दुर्गा जी को याद कर लिया। फिर इन पूजाओं का लाभ क्या मिला? जी भगत जी, कोई खास लाभ नहीं मिला। बस अगर कोई भी फायदा हो जाता था कोई भी, तो ये हम जो है परमात्मा को याद करके, शिव जी को याद करके, कभी दुर्गा जी को, उन्हीं को जो भी है उन्हीं को दे देते थे इसका। मनोज जी, आप बचपन से देव देवताओं की पूजा कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी भगत जी, मेरे को एक प्रॉब्लम रहती थी पेट में, तो उस वजह से एक फ्रेंड थे हमारे, तो उन्होंने ये ज्ञान सुना था बहुत। उसके मम्मी पापा वहाँ पर ज्वाइंट थे, तो उन्होंने हमको बताया, बहुत घर पे भी बता के जाते थे ज्ञान। तो एक दिन उन्होंने भैया जी को और हमारी भाभी जी को साथ में लेके गए, और उससे 2-4 घंटे पहले हमको फ़ोन किया। मैं गुड़गांव में जॉब किया करता था, मारुति सुजुकी में। तो वहाँ से मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया कि आप सत्संग जाओगे तो आपका ये जो है, आप जो बीमार रहते हो, आप वहाँ जाओगे तो आप सही हो जाओगे। तो हर कोई ये सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं जाऊं तो ऐसी जगह हो जाए जहाँ पर मैं ठीक हो जाऊं। मैं सभी डॉक्टरों के यहाँ जाता था, घूमता था, सारी रिपोर्ट चेक कराई, लेकिन कहीं पर मैं ठीक नहीं होता था। तो वहाँ पर मैं गया तो मैंने ज्ञान नहीं सुना था, तो अटपटा सा लग रहा था सब, तो पूर्ण विश्वास नहीं था। लेकिन हमने वहाँ से नाम लिया, तो तब से थोड़ा सा मैं ठीक रहने लगा। तो मैंने परमात्मा पे विश्वास किया और 4 महीने मंत्र जाप किया। लेकिन उससे मतलब ये पता नहीं था मुझे कि 4 महीने के बाद जो है ये मंत्र कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो इस चक्कर में देखिए, मतलब सतनाम मिलेगा, उसके बाद ही सतनाम का जाप किया जाएगा। तो कुछ समय हमने जो है मंत्र को छोड़ दिया था बीच में। उसके बाद जून जुलाई में दोबारा जब नामदान स्थल खुले, तो लगभग नवंबर में हमने शुद्धिकरण कराया था दोबारा। सर, आपने नाम उपदेश कब लिया? जी, नाम उपदेश 2014 नवंबर में ले लिया था। सर, आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बता रहे हैं, तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना ज्ञान ही बताते रहे, अन्य संतों के बारे में टिक्का टिप्पणी नहीं करें? जी, अगर ऐसा होगा कि वो अपना ज्ञान बताते रहें, जैसा कि अन्य गुरु कहते हैं कि भाई अपना ज्ञान बताओ आप, और हम अपना बताते हैं, तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी इस तरीके से, और लोग अपनी अपनी भक्ति में लगे रहेंगे जैसे कि अभी तक लगे रहते थे। कौन सी सच्चाई? आखिर वो सच्चाई है क्या? जी, सच्चाई यहाँ पर ये है कि जो हमें आज तक हमारे धर्मगुरु, हमारे पंडित, और ये आज के जो आज समाज में जितने गुरु हैं जिन्होंने भ्रम फैला रखा है कि ये कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी और ये दुर्गा जी, इन सब की भक्ति करने से ही हमारा मोक्ष होगा। शिव जी जो है पूर्ण परमात्मा है, और जो विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है, इन्होंने सृष्टि रची, और ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना है, और विष्णु जी पालनहार हैं। तो ये जो है इन्होंने सारा अज्ञान फैला रखा था। तो ये जो है ये सच्चाई नहीं है, और सच्चाई ये है
संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाण दिखाते हैं देवी भागवत महापुराण पेज नंबर 123 पे, जिसमें विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा और ब्रह्मा जी और शिव जी का जो है जन्म मृत्यु होता है और हम नित्य नहीं हैं। और तो ब्रह्म और ये 33 करोड़ देवी देवता नित्य कैसे हो सकते हैं? तो ये प्रमाण हमें देखने को मिलता है। और वो ये भी कहते हैं जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं अंगूठा चूस रहा था, तो और ये देवी जी हैं, यही सब कुछ है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो आज तक हमारे धर्मगुरु बता रहे थे वो झूठ है, और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो प्रमाण भी उसके साथ दिखा रहे हैं कि ये हमारे जो गुरु जी बताते थे आज तक के वो सारा कुछ झूठ है। और सत्य ये है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, और ये 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नित्य नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। सर, जैसा कि अभी आपने प्रमाण के साथ बताया कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, तो सर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं इतने? जैसा कबीर परमात्मा ने की एक वाणी है, कहते हैं जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे वाकी गैल सब राड़ बढ़ावे। तो ये जो है ये परमात्मा की वाणी है, और ये एकदम संत रामपाल जी महाराज पे खरी उतरती है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को जो मंत्र साधनाएं बताते हैं, इनका कहाँ पे प्रमाण है? जी, इसमें गीता जी में प्रमाण है कि ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं जिनसे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। इन 3 मंत्रों के जाप करने से ही जीव जो है सतलोक प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा और कोई। सर, ओम तत्सत ये तो अन्य संत भी मंत्र देते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी इसमें नया क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज ओम तत्सत के बारे में जो है पूर्ण तरह से डिक्लेयर करते हैं। जो समाज में गुरु फैले हुए हैं वो ठीक तरीके से नहीं बताते, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं है, और वो अज्ञानता के कारण वो ओम तत्सत ही मंत्र समझ के और वो उसी का जाप दे देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी इसमें क्लियर करते हैं कि ओम जो है, ओम एक मंत्र है जो कि काल का है, और तत् जो है ये सांकेतिक है, सतनाम जिसको कहा जाता है, और सत जो है वो परमात्मा का सार नाम होता है। तो ये परमात्मा डिक्लेयर करते हैं और प्रमाण के साथ बताते हैं कि ओम तत्सत ये मंत्र जाप करने का नहीं है, और ये झूठे गुरु जो है अपना अज्ञान फैलाते जा रहे हैं। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले? जी, जैसा कि मैं इंटर पास करने के बाद घर से आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो जॉब के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता था। लेकिन परमात्मा ने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि जॉब के साथ कोर्स भी कर लिया, और बहुत अच्छे से आर्थिक स्थिति चल रही है अभी भी। और उसके बाद अन्य भी शारीरिक और पारिवारिक लाभ हुए। पापा जी हमारे जो कि दारू गुटखा सारा कुछ करते थे और परेशान करते थे घर में फैमिली को, तो वो उन्होंने भी नाम ले लिया परमात्मा की दया से, और एकदम सब खुश हैं घर में। और इससे पहले एक चमत्कार मेरे साथ परमात्मा की दया से हुआ कि एक महिला थी पास में, तो उनके साथ चर्चा हो रही थी, तो वो हमारे दोस्त बैठे थे, उनसे कह रही थी कि पंकज जी आपकी मम्मी ने जो छठ पूजा जो है मनाना क्यों छोड़ दी? तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मी को जो है छठ पूजा मनाने से सूजन हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता, तो हमने पहले ही छुड़वा दी थी। तो उन्होंने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज की जो है सत्संग में आ गए हो, इसलिए आपने ये छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस तरीके से चर्चा कर रहे थे, तो हमारे पास एक फ़ोन था जो कि कीपैड फ़ोन है, जिसका लॉक भी नहीं खुल सकता, तो उसका लॉक अपने आप खुल गया, और अपने आप परमात्मा ने वाणी बोल दी कि तीर्थ व्रत में नहीं करूँगा, मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्म ना मोय और न दूजा हो। तो परमात्मा ने 3-4 वाणियाँ ऐसी एकदम करंट टॉपिक की वाणियाँ वहाँ पर सुना दी। तो तब से हमारा विश्वास और भी ज़्यादा दृढ़ हो गया। और कई बार जो है एक बार हमारे पापा की जो है पेट में पथरी हो गई थी 5.5 mm की, तो उससे जो है चेक कराया था, अल्ट्रासाउंड कराया था, 5.5 mm की पथरी बताई। डॉक्टर ने बोला था कि आप चल कैसे रहे हो, और वो आश्रम में भी गए, सत्संग सुन के आए। तो एक बार जो है ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई थी, तो सत्संग से वापस आ गए थे वो लौट के। लेकिन उस दिन के बाद पापा को कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से भक्ति कर रहे हैं अपने संत रामपाल जी महाराज की और पूर्ण परमात्मा की। सारे परिवार वाले खुश हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, हर जिले में नामदान स्थल खुले हुए हैं, और चैनल पर सत्संग आते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। उसके नीचे लाइन दी होती है और नंबर दिए होते हैं, उन नंबरों पे कॉल करके आप ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा सकते हैं, उन पे मैसेज कर सकते हैं, और उन नंबरों पे कॉल करके मालूम कर सकते हैं नामदान स्थल, और वहाँ से जाके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।